नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत प्यार दिया आपने डे 1 ऑफ प्रचंड को, जो कि जनवरी 2024 के करंट अफेयर को बढ़िया तरीके से कवर कर रहा था। उसी प्रकार से जो टॉप करंट अफेयर है हमारे फरवरी 2024 के, यानी कि डे 2 जो है प्रचंड का, वो आपका यहां पर आ चुका है। और ये करंट अफेयर की सीरीज को इसी तरह से हम लोग हर रोज आगे बढ़ाते रहेंगे। हर रोज सुबह 7 बजे आपको ये सेशन मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे करंट अफेयर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल आकाश देव जीके बूस्टर मैंने कल का भी दे दिया था, आज का मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी प्रॉपर आपको अपडेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो आपको मिलते रहे। एंड आई एम श्योर उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता रहेगा। तो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं बेटे। तो आज स्टार्टिंग में हम लोग कुछ पर्सनल न्यूज की बात करेंगे, फिर डिफेंस की भी बात करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल सारा करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे हमेशा की तरह। स्टार्ट करने वाला हूं मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से जिनका नाम है नवाफ सलाम। ये लेबनीज है, यानी कि लेबनान को बिलोंग करते हैं बेटे। एंड ही इज द न्यू प्रेसिडेंट, ये नए अध्यक्ष हैं किसके? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग में बेस्ड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का, उसके अब ये नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। तो ये किसको मिली है? नवाफ सलाम। कई बार हमने देखा है पहले कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये पूछ लेते हैं कि ये कौन सी कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं, कौन से देश को, कौन से मुल्क को बिलोंग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे भी आजकल बहुत न्यूज में रहता है एरिया, ये जो मिडिल ईस्ट का है लेबनान, तो ये लेबनान से बिलोंग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो ही इज इन फैक्ट द फर्स्ट लेबनीज टू होल्ड दिस पोजीशन 3 साल के लिए। ये आप ध्यान में रखना, नवाफ सलाम। मूविंग अहेड, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर बहुत न्यूज में थे बिकॉज ही इज द न्यू किंग। जी हाँ, ये नए राजा बन चुके हैं। कहां के? मलेशिया के। तो मलेशिया के 17th किंग आप बोल सकते हो, 17वें राजा जो है उस रूप में ये बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो बस आपको ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट बताऊंगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नो डाउट मलेशिया के राजा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका जो बेटा है क्राउन प्रिंस टुंकू इस्माइल, आप हैरान रह जाएंगे कि वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आके ट्रेनिंग ले चुके हैं। इंडियन आर्मी में एज अ कैप्टन भी वो सर्व कर चुके हैं। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 2007 की जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें आप देख सकते हैं इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ये भी एक रीजन है कि ये जो किंग है मलेशिया के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, इनके जो फादर हैं वो इंडिया के बहुत करीब हैं कि उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा। इंडियन आर्मी में बेटे ने सर्व किया। सो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं रशिया के कॉस्मोनॉट की जिनका नाम है ओलेग कोनेन्को। यहाँ पे पिक्चर आपको इनकी दिखाई दे रही होगी। ओलेग कोनेन्को वैसे तो अभी भी स्पेस में ही है। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो है लेकिन बहुत कन्विंसिंगली तोड़ा है। वो कैसे? कम्युलेटिव स्पेस टाइम होता है। कम्युलेटिव मतलब होता है आपने टोटल कितना स्पेस टाइम अपनी पूरी लाइफ में किया है। जैसे मान लीजिए एक ट्रिप में 100 दिन किए, फिर एक ट्रिप में 500 दिन किए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो टोटल आपका कम्युलेटिव स्पेस टाइम होता है। तो ओलेग कोनेन्को की अगर मैं बात करता हूं बेटे, इनका स्पेस टाइम 1000 से तो ऊपर गया ही था। आज की डेट में इनका स्पेस टाइम 1080 दिन से भी ज्यादा हो चुका है। ये अभी एक्टिव कॉस्मोनॉट है ऑफ कोर्स। तो गैनेडी पेडेल्का का जो स्कोर है, जो डेज हैं, उसको तो इन्होंने बहुत कन्विंसिंगली तोड़ ही दिया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि टॉप 5 में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ डेज के कंसेप्ट में जो स्पेस में बिताए लोगों ने, पांचों के पांचों जो है वो कौन है? रशियन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इस फील्ड में रशियन की डोमिनेंस है। जो कॉस्मोनॉट्स होते हैं वो मतलब एक हद के ज्यादा दिन बिता नहीं सकते स्पेस में। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम। तो उसके लिए यू नीड टू बी एक्सट्रीमली फिट। तो ये ध्यान में रखेगा कि दुनिया में पहला व्यक्ति जिसने 1000 से ज्यादा टोटल दिन बिताए हैं स्पेस में, उनका नाम है ओलेग कोनेन्को, जो कि रशियन है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्टली, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। आगे बढ़े। आगे मैं दो बड़े महान व्यक्तियों की बात करने वाला हूं। एक तो है बहुत बड़े उर्दू के पोएट गुलजार साहब, और एक है संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। आपने इनके बारे में सुना होगा। तो इन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो अभी 2024 में ही, कब किया गया? फेब में ही न्यूज में था ये पूरा।
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको पुरस्कार जो इनको मिला है 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इन दोनों को मिला है, आपको पता होना चाहिए। तो संस्कृत में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और उर्दू के अंदर जो है गुलजार इज द पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग वी हैव टू नो। अब ये क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था इसलिए हम लोग इन चीजों को कवर कर रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। मूविंग अहेड, एक बुक है जो बहुत ज्यादा न्यूज में थी कि एक किताब है जिसका नाम है जस्ट अ मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम द लाइफ एंड करियर जो भी है। तो डी सुब्बाराव आपको पता होगा आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई डी सुब्बाराव, इनकी ये किताब है जिसका नाम है जस्ट अ मर्सनरी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक दिस इज। तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, क्लियर है। तो इन करंट अफेयर्स की खासियत क्या है कि हर डोमेन से जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रिवीजन के लिए तो बहुत अच्छा है ये, बिकॉज कई बार क्या होता है आप रैंडमली पढ़ रहे हो, कुछ छूट जाता है, तो यहाँ पे आपका ये मेक श्योर हो जाएगा कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगा। जनवरी का अगर आपने नहीं देखा है, जो कल वाला सेशन था वो आप देख लेना, इसी चैनल पे है, सारा प्लेलिस्ट में बना दी है। सुमन कुमारी की मैं बात करने वाला हूं। सुमन कुमारी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, इन्होंने इतिहास रच दिया बेटे। ये पहली महिला स्नाइपर है। क्या है? पहली महिला स्नाइपर। यहां मैंने पिक्चर लगा दी है इनकी ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। और इन्होंने पहली महिला स्नाइपर के रूप में किसको ज्वाइन किया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बस ये आप याद रखिएगा, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी की यहां पर बात कर रहे हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है। सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन है वैसे इंदौर में, मध्य प्रदेश में, वहां पे इनकी 8 हफ्ते की बहुत एक कड़ी ट्रेनिंग हुई है, कड़ी तपस्या हुई है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस याद रखना, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि सुमन कुमारी बहुत न्यूज में थी, किस लिए? तो शी इज अ स्नाइपर ऑफ बीएसएफ एंड फर्स्ट वुमेन टू डू सो। पहली महिला है जो स्नाइपर बनी बीएसएफ में, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। गॉट इट। एक और मैं बुक की बात करने वाला हूं, किताब की बात करने वाला हूं, दैट इज द विनर्स माइंडसेट, जो कि शेन वॉटसन की किताब है। तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, क्रिकेट के बहुत शानदार खिलाड़ी शेन वॉटसन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। बस ये आपको पता होना चाहिए कि बुक जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विनर्स माइंडसेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपको इसके बारे में एक बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। नेक्स्ट में हम चलते हैं बेटे। भारत की जब हम बात करते हैं तो लोकपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट पद माना जाता है, पोस्ट मानी जाती है। तो जस्टिस एएम खानविलकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके, जज रह चुके हैं, तो इनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एज लोकपाल अपॉइंट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आप इतना ध्यान में रखिएगा, हु इज द प्रेजेंट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो भारत के अभी तत्कालीन लोकपाल जो है वो है जस्टिस एएम खानविलकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस कैन बी। सो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, बिकॉज पर्सनैलिटी न्यूज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू नो दैट, ठीक है। फरवरी की बात है बेटे, 2 फरवरी की इनफैक्ट बात है। झारखंड को एक नए मुख्यमंत्री मिले जिनका नाम था चंपाई सोरेन। हेमंत सोरेन जो है आपको याद होगा वो जेल में चले गए थे, अभी वापस आ गए हैं। तो फिलहाल अगर मैं आज की बात करूं तो ऑफ कोर्स हेमंत सोरेन ही है। लेकिन ये सवाल आ सकता है कि चंपाई सोरेन रिसेंटली किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में देखे गए। हालांकि बहुत कम चांसेस इस क्वेश्चन के आने के, बट क्योंकि यू नेवर नो कि अगर ऐसा कुछ आइडिया मिल जाए आपको पर्सनली न्यूज का, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं चंपाई सोरेन के बारे में। मूविंग अहेड, यहाँ पे एक बहुत युवा नेता है, 42 43 इनकी एज है। इनका नाम है नायब बुकलेले। इनके पिता बहुत अमीर एक बिजनेसमैन है एल सल्वाडोर के। तो एल सल्वाडोर, पहली बात तो अगर आप पैसिफिक ओशन देखते हो, वहां पे सेंट्रल अमेरिका है ना, ग्वाटेमाला, होंडुरास, उन्हीं के बीच में एक कंट्री है ये एल सल्वाडोर, जिसकी कैपिटल है, आप यहां पे देख सकते हैं। सो नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जब भी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, सैन सल्वाडोर जिसकी कैपिटल है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट क्या है उसके बारे में बात करूंगा। नायब बुकलेले में भी इसलिए क्योंकि बहुत यंग थे। इन्होंने पिछले कुछ सालों में ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन, एथेरियम वगैरह, इनको बहुत प्रमोट किया है। बिटकॉइन को काफी प्रमोट किया है, लीगलाइज भी किया था ट्रांजैक्शंस के लिए, तो इसलिए ये जाने जाते हैं। इनफैक्ट एल सल्वाडोर वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज द ट्रांजैक्शंस इन बिटकॉइन। तो ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूं। तो नायब बुकलेले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको काफी ज्यादा
एक्सपैंड होने में मदद की थी, तो ये आप ध्यान में रखेगा, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। इजी। चलिए मूविंग अहेड, आगे हम लोग बेटे बढ़ते हैं और सेंट्रल अमेरिका की मैं बात करने वाला हूं, कजाकिस्तान की बात करने वाला हूं। कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपॉइंट किया ओल्जास बेक्तिनोव को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, मैं थोड़ी देर बाद मैप भी दिखाऊंगा आपको, तो प्रेसिडेंट ने एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। वैसे अगेन इसके चांसेस कम है, बट क्योंकि मैं पर्सनली न्यूज करवा रहा हूं तो मैं कोई भी थोड़े भी जिसके चांसेस है उसको छोड़ना नहीं चाहता। बस याद रख लेना कि बेक्तिनोव जो है, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो हाउ डू वी लुक एट इट, सो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। और बस ये बेसिक एक आइडिया आपने यहां पे लेना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गॉट इट। चलिए मूविंग अहेड बेटे, हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल डायलॉग की, हम बात करते हैं रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग 2024 का जो हुआ, जो कि क्या था, 9th एडिशन था इसका, 9th एडिशन था। क्यों 9th एडिशन था? 2016 का फर्स्ट एडिशन था, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर आप गिनोगे 2024 का 9th एडिशन बनेगा। इसकी यहां पे हमने जो थीम देखी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थीम, वो क्या थी? दैट वाज चतुरंगा। क्या थी? चतुरंगा वाज द थीम। चतुरंगा का मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी थीम होती है हमेशा। ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिलके इसको करते हैं। ये बहुत ही एक जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स का आजकल इवेंट बन चुका है पिछले 7-8 साल में। और आप एक चीज नोटिस करना कि इसके अगर आप चीफ गेस्ट भी देखोगे तो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं आता चीफ गेस्ट। इस बार चीफ गेस्ट कौन था? जो के मित्सोताकिस हैं, मतलब जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ग्रीस के, जो कि यूरोपियन कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर आए थे एज द चीफ गेस्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो रायसीना डायलॉग, बस ये आप याद रखना कि अभी 9th एडिशन हुआ है, ये इसकी थीम थी। कहां पे होता है? दिल्ली में होता है ऑफ कोर्स। और 2016 में स्टार्ट हुआ था, चतुरंगा वाज द थीम। सो मैंने आपको ये बताया रायसीना डायलॉग, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बहुत बढ़िया डिस्कोर्स होता है, एक बहुत बढ़िया डिस्कशन होता है यहाँ पे, इसलिए मुझे लगा कि वी शुड बी नोइंग अबाउट इट। गॉट इट। आगे बढ़े, मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं UNDP का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें इंडिया ने इंप्रूवमेंट की, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ऑफ कोर्स नहीं की है, क्योंकि 135 से 134 रैंक पे आ गए हम लोग। तो कोई बोलता है जी इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज 134th रैंक। ओके, 134वां रैंक है इंडिया का। अब बात आती है कि यहां पे इसकी थीम क्या थी? जो पूरी रिपोर्ट आई, इट वाज ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। अब ये आने के चांसेस होते हैं, तो या दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो रिपोर्ट है, इसकी तर्ज क्या थी, इसकी थीम क्या थी? एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे अगर आप टॉप कंट्री देखते हो, दैट वाज ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड, और बाकी आप टॉप 10 देख सकते हो। एंड बॉटम मोस्ट कंट्री, सबसे लास्ट में जो आई है, दैट इज विदाउट एनी सरप्राइज सोमालिया। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट के कुछ कंट्री, तो वैसे सोमालिया सबसे नीचे है, सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड है, और इंडिया जो है वो 134th रैंक पे है। आई थिंक यू शुड बी नोइंग दैट। यहीं पे मैं लिख देता हूं, इंडिया 134th रैंक। तो इंप्रूवमेंट की हमने 135 से, तो हम उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ा स्टेप बनता है, ऐसा हमारा मानना है। गॉट इट। मूविंग अहेड, राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है बेटे, करौली डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं राजस्थान का मैप दिखाऊं आपको, तो आप थोड़ा सा ईस्ट राजस्थान में अगर आओगे ना, ये धौलपुर, भरतपुर, यहीं पे आपको करौली है, MP के साथ बॉर्डर लगता है, ये वाला एरिया, ठीक है। मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पे है, यूपी भी थोड़ा नॉर्थ में आ जाता है। सो राजस्थान की जो करौली डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे माइंस डिपार्टमेंट ने क्या डिक्लेयर कर दिया है कि हमें सब्सटेंशियल आयरन ओर डिपॉजिट्स मिले। जी हाँ, जो लोहे की हम बात करते हैं, आयरन ओर, वो मिला है हमें। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट दोनों की क्वांटिटीज कह रहे हैं मिली है। सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि राजस्थान के करौली में क्या मिला? तो आयरन ओर डिपॉजिट मिले। दूसरी बात है, करौली कौन सी स्टेट में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दोनों तरह के ओर्स मिले यहाँ पे, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जयपुर से आप थोड़ा सा ईस्ट में जाते हो तो यहाँ पे है। सो दिस कैन बी अ बिग डायमेंशन इन द फ्यूचर, सो वी शुड बी नोइंग अबाउट इट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं बेटे सिडबी की। सिडबी का मतलब क्या, पहले समझ लो। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
सबसे पहले मैं न्यूज से भी पहले आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कोई भी बैंक होता है उसके हेडक्वार्टर्स हैदराबाद, बॉम्बे वगैरह में मिलेंगे आपको, लेकिन ये एक ऐसा बैंक है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलते हैं कहां पे, यूपी में, यानी कि लखनऊ में। तो पहले तो ये क्वेश्चन बनता है सिडबी के हेडक्वार्टर्स कहां है, ठीक है, 1990 में बना था। दूसरी बात आती है जो दिमाग में, वो ये है कि सिडबी ने रिलीज किया किसको, प्रभाव को। अब ये प्रभाव क्या है, Now when we talk about the प्रभाव, ये एक असेसमेंट है बेटे, इंपैक्ट ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप अंडर द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। हम जब फंड्स ऑफ फंड्स की बात करते हैं, वो फंड जो फंड्स को फंड करता है उसकी बात करते हैं, तो उसी के ऊपर एक रिपोर्ट है, उसकी असेसमेंट की रिपोर्ट है, दैट इज नोन एज प्रभाव। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन की प्रभाव न्यूज में था, प्रभाव को किसने रिलीज किया, दैट इज सिडबी। दूसरी बात है सिडबी के हेडक्वार्टर्स। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रभाव क्या है। वैसे प्रभाव क्या है इसके ऊपर आने के चांसेस कम है, प्रभाव किसने रिलीज किया उसके ज्यादा चांसेस वैसे तो बनते हैं, ये आप ध्यान में रखना। गॉट इट। मूविंग अहेड, ये सेंट्रल एशिया का मैप दिखाना था, थोड़े से ये मैप ना आगे रह गया था। तो अभी मैंने कजाकिस्तान की बात की थी, सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है और इसकी कैपिटल कहाँ है। पहले इसको नूर सुल्तान भी बोलते थे, अब अस्ताना बोलते हैं, याद रखना। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में क्या है, अराल सी, ये आप याद रखना, एरल सी या अराल सी इसको हम बोलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज। और बाकी तो ये किर्गिस्तान, तजिकिस्तान वगैरह आप देख सकते हो, कल भी मैंने मैप दिखाया था वैसे। फेलिटी टियो was in a lot of news, we'll talk about him, is the new prime minister of तुवालू। अब सबसे बड़ी बात है तुवालू है क्या, मतलब जब आप ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में देखते हो तो आपको ये छोटे से आइलैंड का ग्रुप दिखाई देगा तुवालू, जिसकी कैपिटल कहां पे है, वायाकू। वायाकू बेसिकली फुनाफूती जो है वहीं पे है, तो वायाकू फुनाफूती एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अगर बाई चांस इसकी कैपिटल को पूछता है तो यू शुड नो अबाउट दैट। और इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं इनके साथ, नो डाउट, तुवालू के साथ। और फिपिक आपने सुना होगा, तो फोरम है पूरा, ये जितने भी पैसिफिक छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनका, तो उसमें इंडिया इज वेरी ऑफ कोर्स एक्टिव। तो इनकी हेल्प भी करते रहते हैं हम लोग, एड्स देते रहते हैं इनको। सो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट कि तुवालू की कैपिटल कहाँ है। और बाई चांस फेलिटी टियो का पूछ ले तो यू शुड नो ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुवालू। गॉट इट। फीजी भी पास में, ये देखो ये फीजी है ना, फीजी, टोंगा, किरिबाती, ये सब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। क्रिस्टीना पिस्कोवा की मैं बात करने वाला हूँ। नाउ शी इज फ्रॉम चेक रिपब्लिक ऑफ कोर्स, और मिस वर्ल्ड 2024 बनी है, ये मुकाबला हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये मुकाबला इंडिया में हुआ था, यानी कि मुंबई में हुआ था। तो बस इतना ध्यान में रखना कि 24 वर्षीय क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है ये, एंड शी इज द मिस वर्ल्ड जो अभी क्राउन की गई है। तो या दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। गॉट इट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कई बार मतलब ये आपने मुद्दा जरूर सुना होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, सुना। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये एक पैनल बना पूरा का पूरा, जैसे कमेटी बनाते हैं। तो ये जो पैनल बना, इसको किसने लीड किया, ये क्वेश्चन पहली बात तो बनता है, श्री रामनाथ कोविंद जी, ऑफ कोर्स हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बस आप याद रखिएगा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को भी सबमिट किया ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन, कि असेंबली, पार्लियामेंट, इवन पंचायत के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस के क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या नेगेटिव हो सकते हैं, क्या हम करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, ये सब चीजें जो हैं ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट पे रखी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स इस पे बात होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पैनल किसके अंडर बना था, रामनाथ कोविंद जी। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। जय शाह को रीअपॉइंट किया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में। इसमें कुछ वैसे जानने के लिए है नहीं, एक ही चीज है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, दे आर इन कोलंबो। याद रखना, दुबई में या इंडिया में नहीं है, कोलंबो में है। ये क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ पे। रितु बारी, जस्टिस रितु बारी की मैं बात करने वाला हूं। शी टुक ओथ एज द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में पहली महिला हमने देखी है जस्टिस रितु बारी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रितु बारी ने अभी अभी शपथ ग्रहण की है, फेब का ऑफ कोर्स महीना था। और आपको पता ही होगा यहाँ पे कि अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन गवर्नर जो है स्टेट के, वो क्या करवाते हैं, इनको शपथ ग्रहण करवाते हैं, ओथ दिलवाते हैं। 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स में इंडियंस ने अपना नाम रोशन किया है, इंडिया का नाम रोशन किया है, क्योंकि जो इंडिया का जैज बैंड है बेटे शक्ति, इसने ग्रैमी अवार्ड जीता है। अब देखो इसमें कितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, जैसे शंकर महादेवन है, जाकिर हुसैन है, और बाकी भी पूरे लेजेंडरी लोग हैं
जैसे राकेश चौरसिया की हम लोग बात करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनको यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये वायलिनिस्ट, परकशनिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। सो वी शुड बी हैविंग एन आइडिया कि 2024 में ग्रैमी अवार्ड जो है, जो बहुत बड़ा अवार्ड है, अमेरिका में दिया जाता है सिंगिंग म्यूजिक का, वो किसने प्राप्त किया है, किसने जीता है। तो या यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट। गॉट इट? आगे बढ़े। मूविंग अहेड, भारत रत्न 2024 की हम बात करते हैं तो इस बार तो रिकॉर्ड ही सारे टूट गए। एक साल में यूजुअली 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं दिए जाते क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। तो यहां पे हमने देखा कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, बहुत महान नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन, दे आर द विनर ऑफ भारत रत्न। तो भारत रत्न किसको मिला है ये आप यहां पे देख सकते हैं। एनी डाउट? क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात करने वाला हूं वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। ये भी बहुत न्यूज में रहे। क्यों? क्योंकि नाउ ही इज द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के चीफ हाइड्रोग्राफर के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे आ सकता है। सो ये आप यहां पे देख सकते हैं। गॉट इट? सो in case you have not subscribed to the channel, make sure you subscribe that, और कमेंट करके सब लोग जो भी ये सेशन देख रहे हैं जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको ध्यान से देखें। हम जब भी इंडियन नेवी की बात करते हैं बेटे तो हम लोग देखते हैं वहां पे जो यूनिफॉर्म में है ऑफिसर्स और जो भी सेलर्स हैं वो तो है ही हैं, उनके अलावा बहुत सारे सिविलियंस जॉब करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे सिविलियंस जो हैं वो भी नौकरी करते हैं नेवी में। तो 2024 को इंडियन नेवी ने एज ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस डिक्लेयर कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्कफोर्स का बहुत अहम हिस्सा होते हैं नेवल सिविलियंस। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है एवरीवन? चलिए मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं बेटे आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। क्योंकि आरपीएफ बहुत न्यूज में इसलिए थी, इन्होंने होस्ट किया बेटे 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। जी हाँ, ये जो फरवरी में हुई थी ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑर्गेनाइज किया है बेटे। कहां पे किया? लखनऊ में किया है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुलिस ड्यूटी मीट हर साल होती है। इस बार की पुलिस ड्यूटी मीट किसने होस्ट की, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। दैट इज आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कहां पर होस्ट की? लखनऊ में होस्ट की। ठीक है, अगेन मतलब दीज आर द फैक्चुअल थिंग्स, लेकिन अगर आपने अभी पढ़ी होंगी तो आपको आई एम श्योर एग्जाम तक तो नहीं भूलेंगे। चलिए, रिसेंटली हमने देखा इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। एआई एंड रोबोटिक्स का पूरा सेंटर इनॉग्रेट किया। और ये कहां पर किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज इन पुणे, एआईटी पुणे। ये तो ये आप ध्यान में रखिएगा, एआईटी पुणे के अंदर इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। सो या दिस इज वन पॉइंट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग प्रिसाइसली। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी ने बेटे काफी लीड किया बढ़िया तरीके से कटलेस एक्सप्रेस 2024 एक्सरसाइज में, जो कि कहां पर हुई? सेशल्स में हुई। सेशल्स कहां पे है? मेडागास्कर के थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको इंडियन ओशन में ये वाली जो कंट्री दिखाई देती है, क्या है? सेशल्स है। सब लोग जानते हैं ये बात। तो कटलेस एक्सप्रेस यहाँ पे इंडियन नेवी की बहुत शानदार शिप्स गए। तो बस हमें पता होना चाहिए कटलेस एक्सप्रेस कौन सी कंट्री के साथ एसोसिएट कर रही है। दैट इज सेशल्स। तो सेशल्स के साथ एसोसिएट करेगी एक्सरसाइज। वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। अगेन शरद सर ने एक बहुत बढ़िया मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है कॉम्प्रिहेंसिव। मैं ये सजेस्ट करूंगा उसको आप जाके जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इंडिया और सेशल्स की बायलैटरल एक्सरसाइज की बात करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लमित्तीय। ठीक है जी, तो लमित्तीय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर वही बात आती है मिलिट्री एक्सरसाइज, इसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी। जैसे कटलेस में किसने पार्टिसिपेट किया? नेवी ने। ठीक है, ये नेवल लेवल पे थी। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं लमित्तीय,
यहां पे आर्मी पार्टिसिपेट करती है, तो ये आप याद रखेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी ने, है दोनों में सेशल्स, लेकिन वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस। चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो फेब की मिलिट्री एक्सरसाइज है वो तो मैं कवर करवाऊंगा ही आपको ऑफ कोर्स, एंड उसके अलावा भी हम लोग काफी सारी चीजें देखेंगे। मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं बेटे 5 लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूं पिछले 5 साल में, तो वो कौन है? ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया। पहले सऊदी अरेबिया भी कई बार रहा है, उसके बाद है सऊदीया, फिर कतर, तो टॉप पे इंडिया है। और टॉप 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप पे कौन है? यूएस है। तो ये आप याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आर्म्स का कौन है? यूएस। दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है? इंडिया। मतलब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, सो स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस पॉइंट प्रिसाइसली। गॉट इट? आगे बढ़े। अभी मिलान 2024 बहुत ज्यादा न्यूज में था। इंडिया ने होस्ट किया लार्जेस्ट एवर मल्टीलेटरल मिलिट्री वॉर गेम, फेब के अंदर इन्होंने होस्ट किया है। वाइजैक वाली जो कमांड है हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड, वहां पे इसकी थीम ऐसे रहती है कमराडरी, कोहेशन, कोलैबोरेशन, इस तरह से हम देखते हैं। 1995 में स्टार्ट हुई थी एक्सरसाइज, इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो चुकी है, बहुत बड़ी मिलिट्री वॉर गेम बन चुकी है, मल्टीलेटरल हो चुकी है। बस आप याद रखिएगा। तो इसको किसने होस्ट किया है? इंडियन नेवी ने इसको होस्ट किया है, ठीक है। हमारी जो ईस्टर्न नेवल कमांड है, जो विशाखापट्टनम वाली कमांड है, वहां पर इसको होस्ट किया गया मिलान 2024। तो मिलान 2024 है क्या, ये अब आपको भूलेगा नहीं। गॉट इट? आगे बढ़े। मूविंग अहेड में बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बारे में, जिसका नाम है ऑपरेशन कामधेनु। इसको लॉन्च किया गया बेटे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा। मैं बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा कैटल स्मगलिंग हो रही थी, तो कैटल स्मगलिंग के अंदर इन्होंने जो कैटल स्मगलिंग के मेन लोग हैं जो उसको करवाते हैं, उसको पकड़ने के लिए ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन इसको स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन कामधेनु। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ सकता है, किसने स्टार्ट किया? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने। क्यों स्टार्ट किया? ताकि जो कैटल स्मगलर हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, ये तस्करी जो करते हैं कैटल्स की, उसको कंट्रोल किया जा सके। मूविंग अहेड में बात करने वाला हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो न्यूज में थी काफी ज्यादा। इसका नाम है एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण। बस इतना आप याद रखना, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अब कंफ्यूज नहीं होना, देखिए समुद्र लक्ष्मण नाम से पता चल रहा है कैसी एक्सरसाइज है ये एक नेवल एक्सरसाइज है। उसी प्रकार से इंडिया और मलेशिया एक नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हरिमाऊ शक्ति। तो आप बस ये याद रखना, हरिमाऊ शक्ति जो है वो भी हम इंडिया और मलेशिया के बीच में होते हुए देखते हैं, लेकिन उसमें आर्मी पार्टिसिपेट करती है। समुद्र लक्ष्मण जो कि इंडिया मलेशिया के बीच में, लेकिन इसमें नेवी पार्टिसिपेट करती है। वैसे ही जैसे इंडिया और इंडोनेशिया की भी अगर आप बात करोगे तो गरुड़ शक्ति जो है एक ही एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? आर्मी की पार्टिसिपेशन होती है, और समुद्र शक्ति के अंदर ऑफ कोर्स नेवी की पार्टिसिपेशन होती है। ये क्या है? इंडिया इंडोनेशिया की दोनों एक्सरसाइज है। तो गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति एक जगह याद रख लो, और समुद्र लक्ष्मण और हरिमाऊ शक्ति एक जगह याद रख लो। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी मच इजी फॉर यू, ठीक है। इसमें अब कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। आगे बढ़े। मूविंग अहेड, आईएनएस जटायु की मैं बात करने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। एक नया नेवल बेस की हम बात करते हैं। इंडियन नेवी ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए आईएनएस जटायु को कहां पे कमीशन किया बेटे? मिनिकॉय आइलैंड में। कौन से आइलैंड में? मिनिकॉय। तो ये कहां पर है? ये लक्षद्वीप आइलैंड है। इसका सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड जो है यहां पे, ये अगर आपको दिख रहा हो, दिस इज द मिनिकॉय आइलैंड। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विच इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप? दैट इज मिनिकॉय आइलैंड। और यहीं पे है आईएनएस जटायु, जिसकी अभी हमने बात की। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके पूरे हेडक्वार्टर्स यहां से चलते हैं कावारत्ती से। अंद्रोथ आइलैंड बहुत बड़ा आइलैंड है, आपको थोड़े बहुत बेसिक आइडियाज इसके बारे में होने चाहिए। आगे बढ़ते। इंडियन आर्मी ने एक बहुत शानदार काम किया। क्या किया? दे हैव रेज्ड अ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट। हम लोग साइबर वॉरफेयर की बात करते हैं, मॉडर्न वॉरफेयर की बात करते हैं, उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए इन्होंने स्टीग यूनिट को स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? स्टीग को। बात आती है व्हाट इज स्टीग, तो मैं बताना चाहूंगा इट इज सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड अडेप्टेशन ग्रुप। दिस इज व्हाट स्टीग इज। ये आप याद रखें पहले तो फुल फॉर्म।
तो एक प्रॉपर जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है उसको एनहांस करने के लिए ही इन्होंने जो स्टीग यूनिट है उसको स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? इंडियन आर्मी ने। एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता हो, दूसरी बात है आपको इसका काम पता हो क्यों किया है, तीसरी बात है किसने किया वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन आर्मी ने किया है इसको, दैट्स इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स इट विल ऑपरेट अंडर कोर ऑफ सिग्नल्स, धीरे धीरे जाके हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए ही कोर ऑफ सिग्नल्स के अंडर ही काम करेगी। वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। चाइना की मैं जब बात करता हूं बेटे, वी टॉक अबाउट ज़ियाओकैंग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस, या ये जो टर्म है ये बहुत न्यूज में थी, ज़ियाओकैंग। तो ये कई बार आता है कि भाई दिस टर्म वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, ज़ियाओकैंग। तो ज़ियाओकैंग आखिरकार क्या है? तो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग कि ज़ियाओकैंग इज बेसिकली व्हाट? बॉर्डर डिफेंस विलेजेस ऑफ चाइना। कुछ साल पहले चाइना ने हमारे बॉर्डर पे, मतलब इंडिया के बॉर्डर पे, इन विलेजेस को बनाया तो था, लेकिन वो बसी हुई नहीं थी, मतलब खाली पड़ी हुई थी। लेकिन रिसेंटली वो इसको पॉपुलेट कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्न है। अब एक एक्सरसाइज की मैं बात करने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं शांति प्रयास 4 मतलब 4th एडिशन होगा ऑफ कोर्स। कौन करवाता है या किसने इस बार करवाया? तो हमेशा नेपाल इस एक्सरसाइज को करवाता है। एक बार ईयर 2000 में करवाई थी, फिर 2013 में करवाई थी, 2017 में करवाई थी, अब सीधे 2024 में करवाई है 4th एडिशन। अब ये है क्या, ये मैं आपको बता दूं। ये एक्सरसाइज है टू एनहांस द पीस कीपिंग स्किल्स ऑफ द फोर्सेस। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया ने तो पार्टिसिपेट किया ही, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबने पार्टिसिपेट किया, काठमांडू में ही पार्टिसिपेट किया, बेसिकली नेपाल में। तो एक्सरसाइज शांति प्रयास है ये आपको याद रखना है। तो इनिशियली यूएस वगैरह पार्टिसिपेट करते थे बहुत पहले, बट उसके बाद फिर इन्होंने सारी कंट्रीज को बुलाना स्टार्ट कर दिया जो भी अपने पीस कीपिंग ऑपरेशंस को बेहतर करना चाहते हैं, इनहांस करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से ये देखते हैं। क्लियर है जी? आगे बढ़े। टर्की का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत न्यूज में था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कान। जी हाँ, कान इसका नाम है। तो ये सवाल आ सकता है जी, कान कौन सी कंट्री का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको डोमेस्टिकली उन्होंने बनाया? तो दैट इज टर्की। और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है इनके लिए। 5th जनरेशन इन्होंने जो फाइटर जेट बनाया है, दैट एक्चुअली इज अ ग्रेट माइलस्टोन फॉर दिस वेरी कंट्री। सो या वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। क्लियर है? आगे बढ़े। सो कान जो है वो टर्की का है। हालांकि इसके अंदर इन्होंने जी वगैरह की भी कंपोनेंट्स यूज किए हैं, लेकिन मेनली कंट्री पूछेगा आपको तो आपको बताना चाहिए दैट इज टर्की। ठीक है, टर्की का मतलब पहला इतना एडवांस एयरक्राफ्ट है जो उन्होंने खुद से बनाया है। ये है यहाँ पे कान। मूविंग अहेड में बात करने वाला हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा बेटे तलाबीरा पावर प्रोजेक्ट का। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाला पावर प्रोजेक्ट बहुत न्यूज में था, ये कहां पर है? तो यू शुड नो इट इज इन उड़ीसा। तो ये मतलब बहुत बड़ा है वैसे तो, 3200 मेगावाट इज क्वाइट अ बिग प्लांट। तो यू शुड नो कि ये तलाबीरा पावर प्लांट कहां पे है? उड़ीसा में है। बस इतना भी अगर आपको पता है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। गोवा ने प्रॉमिस किया है कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे प्रतुजुमैब और ट्रांसुजुमैब ड्रग जो है, जो भी ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स हैं वहां की, उनको ये ड्रग दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक वाइड एक्सपेंसिव ड्रग होता है, बट गोवा की जो सरकार है, गोवा की जो गवर्नमेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देने वाली है। सो या दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि कौन सी स्टेट है जिसकी गवर्नमेंट ने फ्री में इस ड्रग को देने का वादा किया? तो दैट इज गोवा। भारत का पहला डिजिटल नेशनल एपिग्राफी म्यूजियम। एपिग्राफी क्या होता है? हम लोग कहते हैं ना इंस्क्रिप्शंस। जैसे एक रॉक है, उसके ऊपर ऐसे कुछ लिखा जाता है, काट काट के रॉक को लिखा जाता है, उसी को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो एपिग्राफी क्या है? बेसिकली आप उसको जब स्टडी करते हो तो एपिग्राफी है। तो बस ये आप ध्यान में रखिएगा कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट डिजिटल नेशनल एपिग्राफी म्यूजियम जो है, इसको कहां पर रखा गया? हैदराबाद में रखा गया। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो क्योंकि भारत का पहला इस तरह का है तो ये इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? मूविंग अहेड, विल टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। केई पन्योर डिस्ट्रिक्ट और बिछोम डिस्ट्रिक्ट जो है बेटे, ये दो नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। यहां पे दो और डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का फैसला हुआ है, केई पनोर और बिछोम डिस्ट्रिक्ट। बस ये आप ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। मतलब दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू इन योर एग्जाम, सो वी हैव टू बी
वेरी क्लियर इन दिस एस्पेक्ट। चलिए, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। मूविंग अहेड, नेक्स्ट मतलब काफी इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दैट। ध्यान दीजिएगा, टाटा ट्रस्ट की हम लोग जब बात करते हैं, इन्होंने लॉन्च किया है भारत का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल। कहां पर लॉन्च किया है? मुंबई में। जी हां, मुंबई में भारत का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल जो है वो लॉन्च किया है टाटा ट्रस्ट ने। बहुत बढ़िया हॉस्पिटल होगा, एक्सरे, एमआरआई, जानवरों के सब कुछ होने वाला है यहाँ पे। सो वी हैव टू हैव दिस आइडिया कि कहाँ पे ये मुंबई में है, ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, गवर्नमेंट ने सारथी पोर्टल को बेटे लॉन्च किया था। सारथी पोर्टल है क्या? इट इज सैंडबैग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस, ये है सारथी पोर्टल। तो वी आर सपोज टू बी वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड्स कि जो सारथी पोर्टल है बेसिकली वो है क्या। सो यहाँ पे यह पता चल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मान के चले कि एक ऐसा पोर्टल है जहां पे इंश्योरेंस बेचने वाले और खरीदने वाले वो एक पोर्टल पे आएंगे। दोनों के लिए अच्छी चीज है, क्या ऑप्शंस हैं उनको पता चलेगा, किस रेट पे मिल रहा है वो उनको पता चलेगा। स्पेशली जो फार्मर्स की इंश्योरेंस है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो ये आपने ध्यान में रखना है। मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं बेटे 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो हुई है अभी, 2 डे समिट। हमने देखा कहां पे हुई? पर्थ में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुई है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। थीम यही थी, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसल्टेटिव फोरम है बेसिकली। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कहां पर हुई है समिट? दैट इज इन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। वी सॉ दैट हैपनिंग, सो या दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। गॉट इट? आगे बढ़े। मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं बेटे हैप्स के बारे में। हैप्स का मतलब पहले समझ लो, दैट इज हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। ये तो एक न्यू एज आप बोल सकते हैं यूएवी है। ये बहुत हाइट पे उड़ता है, सोलर पावर्ड होता है, और ये एक तरह से सैटेलाइट का भी काम कर सकता है। मतलब इसको सूडो सैटेलाइट भी हम लोग बोल देते हैं। तो जैसे 20 किलोमीटर की हाइट पे ये उड़ रहा है, तो जो सैटेलाइट काम करती है, कुछ कुछ काम जो है वैसे ही कर पाता है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गॉट इट? आगे बढ़े, हम बात करते हैं बेटे WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्फर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो है, निम्हांस जो है बेंगलुरु में, इंडिया में, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अवार्ड इन्होंने दिया है। दैट इज नोन एज WHO का नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। ये आप याद रखेगा। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको नेल्सन मंडेला अवार्ड रिसेंटली मिला? दैट इज निम्हांस, जो कि बेंगलुरु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ये इंस्टीट्यूट है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, और ये बेंगलुरु में है। बस इतना अगर आपको पता, दैट इज फाइन। वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड दिस इज। नाम से पता चल रहा है कि भाई जो भी हेल्थ प्रमोशन करेगा, हेल्थ को प्रमोट करेगा, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, उसको इससे सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया। पहली बात तो स्वाति पोर्टल है क्या, ये आप ध्यान में रखो व्हेन आई राइट स्वाति, ठीक है। तो स्वाति का यहां पे मतलब समझो क्या है, दैट इज साइंस फॉर विमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। दिस इज व्हाट स्वाति इज, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं बेटे स्वाति पोर्टल की, तो ये आपको पता यहीं से चल जाना चाहिए कि दिस इज टू इनकरेज विमेन इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल है, और मतलब इट इज ऑल अबाउट कैसे हम विमेन को यहाँ पे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर लेकर आए। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज, मतलब स्टेम की बात करते हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मेडिसिन है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी जेंडर गैप है उसके चैलेंज को हम एड्रेस कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ट्रैक कर पाएंगे। ये है इसका फोकस स्वाति पोर्टल का। तो ये स्वाति पोर्टल की फुल फॉर्म और पर्पस जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अभी रिसेंटली हमने देखा ग्रो इनिशिएटिव बहुत न्यूज में था। ग्रो इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग का है। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नीति आयोग हैज लॉन्च्ड दिस ग्रो इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेस्टलैंड थ्रू एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री का यूज करते हुए भारत के जो भी वेस्टलैंड्स उनको ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा कौन? नीति आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रो की फुल फॉर्म जान लीजिए, ग्रो की फुल फॉर्म है जी से ग्रीनिंग,
आर से रिस्टोरेशन, ओ से तो ऑफ है ही है, डब्ल्यू से वेस्टलैंड्स। तो ये ग्रो जो है वो क्या है, ये आपको समझ आया। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एग्रोफोरेस्ट्री का यूज करके जो भी हमारे वेस्टलैंड्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने की एक मुहिम है, ये बस आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है जी, यहां तक आई होप नो डाउट इज देयर। मूविंग अहेड, एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। काची नींबू एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेमन है, जैसे हम बोलते हैं नींबू। ये कहाँ का है, असम का है। तो असम ने काजी नींबू को अपना स्टेट फ्रूट रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया है। ये बहुत यूनिक होता है वैसे, ये नींबू की कई वैरायटीज है, यूनिक है। इसको जीआई टैग भी इसलिए मिला था 2019 में, और फाइनली असम ने इसको अपना स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया है। तो ये सवाल कई बार आता है कि काजी नींबू न्यूज में था, कौन सी स्टेट ने इसको अपना स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया है, तो यू शुड नो इट इज द स्टेट ऑफ असम। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं बेटे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में। काफी न्यूज में थी, फरवरी में हुई है। कहां पे हुई है, यूएई में। यूएई में दुबई में हुई है। थीम क्या थी, थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। जी हाँ, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट वाज द थीम। वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, काफी बातें हुई। इंटरेस्टिंग चीज क्या है हमारे लिए कि इंडिया को जो गवर्टेक प्राइज मिला है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं आई रास्ते। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज की अगर आप बात करते हो, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, उनका ही ये इनिशिएटिव है। बड़ा इंटरेस्टिंग है और मतलब लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। रोड्स को आगे और ज्यादा सेफ बनाया जा सकता है, एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है इसकी मदद से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसको अवार्ड मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इसको रिकॉग्नाइज किया गया आई रास्ते को, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्लियर, आगे बढ़े। मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं भारत की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विल सर्टनली टॉक अबाउट दैट। ये कहां पर बेटे स्टार्ट हुई है, इट हैज स्टार्टेड इन उत्तराखंड। आपने एम्स देखे होंगे, कई अब खुले हैं। तो जब मैं एम्स की बात करता हूं, एम्स ऋषिकेश की मैं बात करता हूं, तो उसके 150 किलोमीटर के रेडियस में ये इवैक्यूएशन का काम करेगा हेलीकॉप्टर। इसको हम HEMS बोलते हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस बोलते हैं। तो भारत की पहली HEMS जो है हमें देखने को मिली कहां पे, एम्स ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े, चलिए। मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट की, यानी कि लिग्नोसैट। तो ये लिग्नो मतलब क्या होता है लैटिन में, लकड़ी। सैट मतलब होता है सैटेलाइट। तो याद रखना आसान हो गया, क्या, लिग्नोसैट। तो लिग्नोसैट क्या है, लिग्नोसैट एक लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट है, जिसको नासा और जापान ने मिलके तैयार किया है। नासा, जापान मतलब जैक्सा, और यूएस का नासा, ये स्पेस एजेंसीज है इनकी। तो इन्होंने बेसिकली पूरा प्लान किया है इस मिशन को, जिसका नाम है लिग्नोसैट मिशन। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है ना, लिग्नोसैट। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो एग्जाम में आप आंसर कर दोगे। दैट्स हाउ इट इज। तो ये आपने ध्यान में रखना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा इंडस एक्स समिट की हम जब बात करते हैं, तो बस आप ये याद रखो कि इंडस एक्स है क्या। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम को ही हम लोग इंडस एक्स के नाम से जानते हैं। दैट्स वन थिंग। और मतलब इट इज ऑल अबाउट इंडिया एंड यूएस एनहेंसिंग देयर डिफेंस टाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जून से ही मोदी जी की जो विजिट थी उसके बाद से न्यूज में था। तो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग कि इंडस एक्स क्या है, एंड व्हाट ऑल आर द सिग्निफिकेंस, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड विद दिस, ये यहां पे हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़े, चलिए। मूविंग अहेड, वुड लाइक टू टॉक अबाउट बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में। रेड सी क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस रहा। अभी रिसेंटली तो न्यूज में कम आ रहा है, पहले बहुत ज्यादा आ रहा था। ये बाबल मंदेब है, यमन और जिबूटी के बीच में। जब भी कोई शिप यहां से निकलता था जो स्वेज कनाल की तरफ जाना होता था यूरोप, तो यहां पे इसको अटैक कर देते थे। बड़ी दिक्कत थी। उसी के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया,
एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया एस्पाइड्स। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एस्पाइड्स जो मिशन है या एस्पाइड्स जो ऑपरेशन है ये किसने लॉन्च किया था? यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयू का है, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर यूएस ने किए तो ऑपरेशन दे वर टोटली डिफरेंट, ठीक है। उसको आप ना याद रखना अभी के लिए। रीसेंट जो है दैट इज एस्पाइड्स जो कि ईयू का है, याद रखेगा। और बेसिकली यहाँ पे इन्होंने हाउथीज को अटैक नहीं किया, इन्होंने सिर्फ सी की जो लाइंस हैं, वाइटल शिपिंग लाइंस हैं, उनको गार्ड किया है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पाइड्स इज द ऑपरेशन। गेटिंग इट? सो आई होप यू फाइंडिंग समथिंग यूजफुल यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ओएनजीसी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है हमारी, उसकी बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, दुनिया का सबसे बड़ा सांप, बिगेस्ट स्नेक ऑफ द वर्ल्ड जो है, जिसका नाम क्या रखा गया है? ऑफ कोर्स इट इज नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। ये तो इसको कहां पे स्पॉट किया गया है? जो अमेज़न के जंगल है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वहां पे देखा गया है, साउथ अमेरिका में। बस ये आप याद रखिएगा। नाम वैसे यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? इट इज नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। और ये कहां पर है? दैट इज अमेज़न फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो वहीं पे हमने इसको देखा। गॉट इट? आगे बढ़े। अब मैं बात करने वाला ओएनजीसी की। बेटे यहां पे आप देख सकते हो क्या लिखा है? ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर। सवाल आता है ये कहां पर है? इसको इनॉग्रेट किया गया गोवा में। जी हां, गोवा में ओएनजीसी का सी सर्वाइवल सेंटर। आप देख सकते हैं मोदी जी भी बैठे हैं, बाकी मिनिस्टर्स भी बैठे हैं। अब ये खास क्यों है? देखिए, आपने सुना होगा बॉम्बे हाई के बारे में। आप ऑफशोर जाते हैं, वहां पे ऑयल और गैस निकालते हैं। तो जो ऑफशोर ऑयल रिग्स होती हैं वो पानी में ऐसे ऐसे फ्लोट करती हैं। बहुत ज्यादा तूफान आया, अभी रिसेंटली हुआ भी था, कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ी उसमें। तो ऑयल रिग्स के ऊपर आप जब हो और मौसम का मिजाज बिगड़ जाए तो उस समय आपको क्या करना है वो सिखाया जाता है सी सर्वाइवल सेंटर में। ट्रेनिंग पहले भी मिलती थी, लेकिन पहले क्या था, इंडिया से ये लोग बाहर जाते थे, लेकिन अब गोवा में इनको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप देख सकते हो ये पूरी ट्रेनिंग इनको मिल रही है। जान कैसे बचाएं, उस समय कैसे रिएक्ट करें, बेसिकली वही चीज है। गॉट इट? तो मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर मतलब हम लोग कभी भी बात करते हैं कि भाई ये बना है, तो ओएनजीसी का सर्वाइवल सेंटर क्यों बना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर शायद सेशन जाएगा। आई होप यू फाइन विद दैट। उड़ीसा में हम लोग देखते हैं बेटे, एक गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है पूरी। तो ये जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है, इसको फाइनली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहीं पर भी होगी तो उसके बारे में एक चीज आप याद रखना कि वहां पे डाइवर्सिटी तो होगी फ्लोरा और फौना के, एनिमल प्लांट्स की, लेकिन साथ साथ में ह्यूमन एंगल भी होगा, कल्चर का, सिविलाइजेशन का एंगल होगा। कोई मंदिर होगा, कोई सेक्रेड ग्रूव होगा, कोई पेड़ होंगे जिनकी कोई पूजा कर रहा है, वो सब चीजें होती हैं। तो अभी वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनती है। तो आप ये ध्यान में रखना है कि इसमें हेरिटेज का एंगल भी है। तो ये सवाल आ सकता है कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है वो कौन सी स्टेट में है जो अभी अभी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है? तो दैट इज इन उड़ीसा। ये आपको याद रखना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। नेक्स्ट वन, दैट इज ये आपको जो देखने को मिल रही है, ये क्या लिखा है? जैसे वैदिक घड़ी यानी कि वैदिक क्लॉक, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक भी इसको बोलते हैं। दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक जो है उसका उद्घाटन किया गया है। कहां पे किया गया है? उज्जैन में, मध्य प्रदेश में किया गया है। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिएगा, यूनिक क्लॉक है। यहां पे भारत के जो पंचांग है उसके हिसाब से कैलकुलेशंस मिलेंगी आपको। मुहूर्त होते हैं, प्लैनेट की पोजीशंस होती हैं, पर्व है, मुहूर्त है, हर चीज जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत ही मजेदार है। तो हमें पता होना चाहिए कि कहां पर है ये वैदिक घड़ी यानी कि वैदिक क्लॉक। तो यहाँ पे आप देखोगे जीएमटी टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वैदिक टाइम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो उज्जैन में है ये, यानी कि मध्य प्रदेश में। So this question, मतलब this kind of question can be asked directly. You should be aware of that. Moving ahead, हमने क्या देखा? अमेरिका के ओडेसियस स्पेसक्राफ्ट की हमने बात की। पहला कमर्शियल मून लैंडिंग बना है हिस्ट्री में। ये पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, ओडेसियस। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, इंट्यूटिव मशीन नाम की एक कंपनी है,
उन्होंने नोवा सी मून लैंडर बनाया, ये इसी को ओडेसिस मिशन बोल रहे हैं वैसे तो, और ये मतलब वहां पे जाके लैंड किया, सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ये आप देखेंगे कि अमेरिका की एक तरह से मून पे वापसी मानी जा रही है, चाहे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं गए, ठीक है, एक मून लैंडर गया है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी बात माना जा रहा है कि भाई अमेरिका फाइनली इज बैक ऑन मून, ये आप ध्यान में रखिएगा। मूविंग अहेड, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका जो है, इन्होंने एक एक्सरसाइज की बेटे, जिसको हम बोल रहे हैं दोस्ती एक्सरसाइज, और कहां पर किया है इसको, इंडियन ओशन में किया है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है, यू शुड नो कि दोस्ती एक्सरसाइज किस किस के बीच में की जाती है, दैट इज इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका, इनके बीच में की जाती है, एज सिंपल एज दैट, गॉट इट। WTO ने अपनी 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की कहां पे, यूएई में, अबू धाबी में की, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी हमेशा की तरह। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जो 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर करवाई गई बेटे, 2024 में अबू धाबी में उसको करवाया गया। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए मूविंग अहेड, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन के लिए बेटे नॉमिनेट किया, उनका नाम लिया गया, जैसे ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांकर शुक्ला। ये 4 आप नाम याद रख लेना, क्योंकि यू नेवर नो कि एग्जाम में ये आ जाए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, स्पेस मिशन के लिए, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जुड़ी हुई एक मैं और न्यूज आइटम डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज अबाउट अ ऐप। जब गगनयान होगा तो ये जो भी व्योमनॉट्स हैं या एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो वो डेवलप किया है इसरो ने और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने मिलके। इसका नाम है सखी, जी हाँ, सखी ऐप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल डॉक्यूमेंट, डेटा लॉगिंग, मैसेजिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग, क्रू इंटरवेंशन, फ्लाइट डायनेमिक्स, सब कुछ ये कर सकेंगे। तो कहने का मतलब है, सखी का मतलब क्या हुआ, सखी का मतलब है स्पेस बॉर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ऐसे तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैं आपको बता दिया कि सखी का मतलब क्या है। मेड इन इंडिया ऐप है, इंडिया ने इसको बनाया है, और ये आपस में बात कर सकेंगे इसकी मदद से। ये पूरा इनके पास डिवाइस होगा और दे कैन डू टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पूरे मैनेज हो जाएंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो हमने देखिए कर ही ली हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग अब आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की हम लोग बात करते हैं बेटे। तो इंडिया का क्या रैंक था, पहले तो आप ये जान लो, 126 रैंक था, बहुत अच्छा रैंक नहीं, आउट ऑफ 143 कंट्रीज। अगर आप देखते हो टॉप पे तो कौन सी कंट्री है, फिनलैंड है। अगर आप देखते हो बॉटम मोस्ट कौन सी कंट्री है, दैट इज अफगानिस्तान। कितनी कंट्रीज थी, 143 थी। तो यहीं पे इंडिया कहां पर लाई कर रहा है, 126 पे। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना कि फिनलैंड इनके हिसाब से सबसे खुश कंट्री है, इंडिया थोड़ी सी दुखी वाली साइड पे है, 126 रैंक है। सबसे खराब है अफगानिस्तान, और ये आपके मतलब समक्ष है, काफी इंपॉर्टेंट है रैंकिंग, वी शुड नो अबाउट दैट। हालांकि ये क्या क्या चीजें देखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सेटिस्फैक्शन है लोगों की, जीडीपी पर कैपिटा कैसी है, सोशल सपोर्ट कैसा है, हेल्थ कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जनरोसिटी, करप्शन से कितना फ्री है, ये काफी सारी चीजें हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है यूनाइटेड नेशंस का, वो इसको रिलीज करता है। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए कि 126 रैंक इंडिया का है, और टॉप पे और बॉटम पे कौन है। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, गॉट इट। चलिए, मैंने भारत रत्न तो अभी डिस्कस कर लिए थे ना, तो उसके बाद जो बहुत बड़ा अवार्ड आता है दैट इज पद्म विभूषण अवार्ड। तो पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला है वो हम देख लेते हैं। वैजयंती माला जी बहुत शानदार एक्ट्रेस रह चुके हैं, चिरंजीवी भी एक्टर है, वेंकैया नायडू जी लीडर है हमारे, ऑफकोर्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, विंदेश्वर पाठक जी सुलभ इंटरनेशनल की हम बात करते हैं, और पद्मा सुब्रमण्यम आर्ट्स के फील्ड से। तो ये 5 यहाँ पे आपको बस पता होना चाहिए कि इनको
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। So they have been honored with Padma Vibhushan. That is quite important. Got it? चलिए आगे बढ़े। विजिंजम पोर्ट की मैं बात करने वाला हूं यहां पे। पहली बात तो ये कहां पर है? विजिंजम पोर्ट इज इन केरला। ये खास क्या है, अडानी पोर्ट इसको ऑपरेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पे सेंटर से अप्रूवल तो मिल ही गया है इसको, किस चीज के लिए? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वो पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे आएंगे, उसके बाद छोटे छोटे पोर्ट्स पे जाएंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे जो कार्गो है उसको बड़े वेसल से छोटे वेसल में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस सिलसिले में, इस प्रोसेस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट दिस थिंग कि विजिंजम पोर्ट केरला में है, अडानी पोर्ट इसको ऑपरेट कर रहा है, और क्या है ये? भारत का पहले ट्रांसशिपमेंट हब है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। दैट इज इंपॉर्टेंट। एक मिशन 414 बहुत न्यूज में था। इलेक्शन कमीशन ने इसको कहां पर इंप्लीमेंट किया? हिमाचल प्रदेश में। मैं बताना चाहूंगा ये क्या है। एम ये था कि यहां पे हम वोटर टर्नआउट बढ़ाना चाहते थे उन 414 पोलिंग स्टेशंस पे विच रजिस्टर्ड लेस देन 60% वोटिंग। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में जहां पे 60% से कम वोटिंग हुई, वहां पर हम वोटिंग को मैक्सिमाइज करें। ये फोकस है 414 का। तो ये हिमाचल प्रदेश में पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का एक फोकस था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि नाम से 414 पता नहीं चलता, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। वनतारा बहुत न्यूज में था। वनतारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट किसका है? रिलायंस का है। बेसिकली व्हाट इज इट ऑल अबाउट? इट इज अबाउट रेस्क्यू, ट्रीटमेंट, केयर, रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड एंड अब्यूज्ड एनिमल्स। तो ये आप अनंत अंबानी देख सकते हो, इनका ये ब्रेन चाइल्ड है। तो वनतारा क्या है? ये जामनगर में, बेसिकली गुजरात में बेस्ड है। पूरा प्रोजेक्ट जो है ये आप देख सकते हैं जामनगर में है। और क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? मूविंग अहेड, इंडिया की हम जब बात करते हैं बेटे, उसकी एक और रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। दैट इज इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इस इंडेक्स के अंदर भारत का जो रैंक है वो 42nd ही है। इंडिया का जो रैंक है दैट इज 42nd रैंक। दैट इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दैट। 55 कंट्रीज में ये रैंक है। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो ये पूरी रैंकिंग लेकर आता है। तो आईपी प्रैक्टिसेस, पेटेंट्स की हम बात करते हैं, कॉपीराइट्स वगैरह, वो सारी जो चीजें हैं उन्हीं के ऊपर ये आधारित होती है रैंकिंग। आगे बढ़े, चलिए मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी की। इन्होंने भारत की पहली जो हम कहते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है उसका उद्घाटन किया है, सबके समक्ष रखा। इसका नाम क्या है? सुचेता। तो ये नेम इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि ये जो वेसल है ये नाम के, ये कैटामरन फेरी है। कैटामरन होती है ऐसे फ्रंट से, अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह की होती है, ठीक है? ये अगर मैं ऐसे आपको बनाकर दिखाऊं, ये तो आप अगर देखेंगे ये वाटर ना इसके मतलब ये पूरा ऐसे उठा हुआ होता है और ऊपर तो पूरी फेरी है ही है। तो ये कैटामरन डिजाइन होता है बेसिकली। सो यू शुड नो दिस वेसल बेसिकली इज नेम्ड सुचेता। इट्स अ कैटामरन फेरी और कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया है, ठीक है? बहुत शानदार शिपयार्ड है जिसने हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उनको भी बनाया है। तो या दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है? सुचेता नाम है इसका, याद रखिएगा। मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं बेटे साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा सिंक करता जा रहा है। वर्ल्ड का लोएस्ट जो है वो अगर हम कैटेगरी में रख सकते हैं उसको, विच इज क्वाइट कंसर्निंग। और दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है वो भी कंसर्निंग है। वो किसका है? नाइजर का है। मतलब ये आप देख सकते हैं यहां पे जो महिलाएं हैं उनका फर्टिलिटी रेट है ऑलमोस्ट 7 चिल्ड्रन पर वुमेन ऑन एन एवरेज। मतलब ऑन एन एवरेज एक महिला 7 बच्चों को जन्म देती है अपनी जो भी एज है उसमें। और साउथ कोरिया में तो बहुत ही कम हो चुका है नंबर। तो ये आप ध्यान में रखना कि लोएस्ट जो है दैट इज इन साउथ कोरिया एंड हाईएस्ट नाइजीरिया नहीं है, नाइजर है। क्योंकि इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। ये बस आप ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। सो इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्योंकि देखो एनीथिंग बिलो 2.1 इज नॉट कंसिडर्ड हेल्दी।
क्योंकि 2.1 पे जाके रिप्लेसमेंट होती है, अगर रिप्लेसमेंट ही नहीं हो रही है दैट इज वेरी मच कंसर्निंग। तो इनका तो आई थिंक 0.7 कुछ था, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, और भी ज्यादा कम हो रहा है साउथ कोरिया में। सो मतलब वी हैव टू फोकस ऑन दिस वेरी पॉइंट, ये आप ध्यान में रखना। 0.68 या 0.7 ऐसे ही कुछ था, मतलब एक महिला एक बच्चे को भी जन्म नहीं दे रही है अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में, इसका मतलब ये होता है। क्लियर? मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अभी सर्वे हुआ था, उसमें पता चला हमें कि मध्य प्रदेश जो है इट हैज गॉट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स इन द कंट्री। ये काफी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया इतना एवरीवन? चलिए, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। और बहुत ही देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो मतलब इससे काफी हेल्प मिलेगी। एक और मैं पॉइंट यहां पर रखना चाहता था आप सबके समक्ष, इसको ध्यान से देखिएगा एवरीवन, हैव अ लुक एट दिस, कि हम जब बात करते हैं लेपर्ड की तो वो कैसी स्पीशी है? वल्नरेबल स्पीशी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स हैं, फिर महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटका में है, ये बेल्ट है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन है। इंडिया में लगभग 13,800 अप्रोक्सीमेटली लेपर्ड्स है। तो मतलब अगर आपको थोड़ा सा रफ आइडिया भी है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो हमने काफी अच्छा काम किया इनकी कंजर्वेशन में। गॉट इट? चलिए थोड़े से और है करंट अफेयर्स। मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं, गूगल ने जीनी एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसको अनवील किया है, सबके समक्ष रखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो गेम डेवलपमेंट होती है, हम गेम्स बनाते हैं जैसे, उसके अंदर ये बहुत बड़ा काम कर देगा। जो गेमिंग की डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा वरदान होने वाला है जीनी एआई। तो पहली बात तो आती है कि जीनी एआई किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है, मेटा का, किसका है? दैट इज गूगल का। और ये किस चीज के साथ एसोसिएट करता है? गेम डेवलपमेंट के साथ। ये तीन चीजें आपस में कनेक्ट कर दो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मूविंग अहेड, हमने क्या देखा रिसेंटली? एक अदिति स्कीम आई। क्या आई? अदिति स्कीम आई। अदिति स्कीम का मतलब समझो क्या है? इट इज एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। आईडेक्स आप देखते हो, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो सरकार है वो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनको यहां पर क्या देगी? फंडिंग देगी। इनफैक्ट इट कैन बी इट कैन बी अ वेरी बिग फंडिंग, बिकॉज अप टू 25 करोड़ तक की फंडिंग दी जा सकती है। तो अगर कोई अच्छा आइडिया है किसी का तो अदिति स्कीम के तहत उनको ठीक ठाक फंडिंग यहाँ पे मिलेगी। ये सरकार का यहाँ पे वादा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फेब में ही हमने एक न्यूज सुनी, वो ये थी कि फ्रांस दुनिया की पहली कंट्री बन गई है, पहला ऐसा देश बन गया जिसने अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, संवैधानिक आधार बना दिया है, मतलब एक अधिकार बना दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। देखिए, ऐसा नहीं कि अबॉर्शन इलीगल है, कहीं इंडिया में भी लीगल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कंट्री इसको राइट नहीं देती। इन्होंने क्या किया है? इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में रखा है सामने, इसलिए ये बहुत न्यूज में था। फ्रांस ने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में सामने रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करवा दिया है। ये यहां पर आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट? मूविंग अहेड, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हमने देखा, जो कि बिहार में यानी कि पटना में हमें देखने को मिला। दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो इंडिया हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। कहां पे? पटना, बिहार में। डॉल्फिन जो है वो कैसी स्पीशी है बेटे? वो एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या है? ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, ये आप ध्यान में यहां रख सकते हैं। क्लियर? वल्नरेबल नहीं है, एंडेंजर्ड है। वल्नरेबल से एक स्टेप नीचे आ गई है, तो खतरा है, इसलिए हमने यहां पे
डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट किया, कहाँ पे? पटना में, बिहार में। इज दैट क्लियर? मूविंग अहेड, चक्षु पोर्टल बहुत न्यूज में था बेटे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसका पोर्टल है। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि इट हैज बीन लॉन्च टू कर्ब साइबर फ्रॉड। लेकिन कैसे साइबर फ्रॉड कम कैसे करेगा ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको अगर लगता है किसी का फोन आया या मैसेज आया जो साइबर फ्रॉड है, तो आप इस पोर्टल पे जाके सिर्फ उसको रिपोर्ट करोगे और उसके बाद ये पोर्टल अपना काम संभाल लेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वैसे। तो चक्षु पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का है, उसका काम यही है कि भाई कोई भी रिपोर्ट करता है तो उसके ऊपर ये एक्शन मतलब लेंगे, बाकी एजेंसीज को भी वो बताएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो आपने बस ये करना है, यहाँ पे रिपोर्ट करना है उन एक्टिविटीज को, जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी उसको यहाँ पे रिपोर्ट कर दो। चक्षु पोर्टल ये है। क्वेश्चन आता है ना कई बार कि ये पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है, ड्रग के साथ जुड़ा है या साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा है, तो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। चलिए, एक ये केरला में आइरिस बहुत न्यूज में था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर। ये आप देख सकते हैं, इसका नाम है आइरिस। तो आइरिस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है, जो कि कहाँ पे हमने देखा, केरला के अंदर काफी न्यूज में था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, बट स्टिल क्योंकि नाम यूनिक है तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। गवर्नमेंट ने 80 साल से 85 साल कर दी बेटे पोस्टल बैलेट की मिनिमम एज। जो भी वृद्ध पोस्टल बैलेट का यूज करके वोट देना चाहते हैं उनके लिए बेसिकली हमने ये देखा, इट वाज देयर, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो ये 85 की एज इन्होंने कर ली। और ऑफकोर्स दिव्यांग के लिए तो था ही, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए था। और 85 की एज थी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एज जो है वो 85 कर दी गई यहाँ पे। क्लियर? मूविंग अहेड, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बेटे लॉन्च किया है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत इंटरेस्टिंग है, इट इज सेला टनल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेला टनल कौन सी स्टेट में है। तो सेला टनल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। वी शुड नो, यू नो, जब आप तवांग साइड जाते हो तो वहां बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है पूरा का पूरा, वहां पे हम लोग देखते हैं सेला टनल को। तो या दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज आइटम आपके समक्ष आती हुई, सऊदी अरेबिया दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन गया है जिसने 3D मॉस्क बनाई, मतलब 3D प्रिंटेड मॉस्क बनाई। तो 3D प्रिंटिंग की मदद से ये पूरी की पूरी जो मॉस्क है यानी कि मस्जिद है, ये कहां पे बनाई गई है? जेद्दा यानी कि सऊदी अरेबिया में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेस, आप आराम से गेस कर सकते हो, बट स्टिल मैंने आपको यहां पे बताया। गॉट इट? सो 1 घंटा 7 मिनट हो चुके हैं हमें, विच इज नॉट बैड। कल आई थिंक 54-55 मिनट्स का कुछ था सेशन। ये ऐसे रहेंगे सेशन, 1 घंटे से 10 मिनट कम, 1 घंटे से 10 मिनट ज्यादा, बट आई मेक श्योर कि आपको सारा करंट अफेयर में करवा के ही जाऊं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट है अपना पूछ सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस पूरे करंट अफेयर की, जो भी हमने पूरा करंट अफेयर किया है, उसकी जो पीडीएफ है, आज मैं एनोटेटेड पीडीएफ दूंगा आपको, यहाँ पे आकाश चंद्र जी के बूस्टर पे जाके भी ले सकते हो, जिससे आपकी रिवीजन होगी। लेकिन अगेन पीडीएफ में बहुत सारी चीजें नहीं होंगी जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चाहे आप 2x पे देखो, चाहे 1x पे देखो, चाहे 1.5x पे देखो इसको, लेकिन यूट्यूब पे ही देखिएगा, सो दैट आपको प्रॉपर जो भी मतलब आइडिया है वो मिल जाए। दैट इज ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड इसी तरह से लगे रहिए। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, यू शुड बी डूइंग फिनोमिनली वेल। चाहे वो अलाइड है, चाहे वो CDS है, दोनों एग्जाम आ रहे हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बढ़िया से मेहनत करें आप सभी लोग। एंड आई होप यू नो यू डू रियली वेल इन योर एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट। कल फिर से सुबह मिलेंगे मार्च के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।